जब से दिल्ली में चुनावी प्रचार थमा है, वोटिंग भी हो गई है, तब से कहानी तो एग्जिट पोल की ही है। जब तक चुनावी नतीजे नहीं आते, अब बात एग्जिट पोल पर ही होगी। एक और सर्वे एजेंसी, बड़ी सर्वे एजेंसी, जिसका भौकाल होता था न्यूज इंडस्ट्री में, थोड़ा भौकाल कम हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। एजेंसी के मालिक, जो वहां पर बाकायदा टीवी स्टूडियो में प्रदीप गुप्ता को हमने रोते हुए देखा, वो प्रदीप गुप्ता इस बार दिल्ली चुनावों में बाकी एजेंसियों से इतर, राहुल भाई, कि बाकी एजेंसियों का क्या है कि भाई वोटिंग हुआ, पहले ये भी यही करते थे, वोटिंग हुई, अगले 1.5 घंटे में रिपोर्ट आई और सर्वे ऑन एयर तमाम चैनलों पे। प्रदीप गुप्ता जी ने कहा कि चूंकि अब वही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने वाली बात है, लोकसभा के जले हुए हैं, अब खुद पर कुछ सवाल नहीं चाहते हैं कि लोग उठाएं। अब तो बहुत सारी जगह पर आते भी नहीं है, बहुत बड़े चैनल से बड़ा करार था, कहानी बहुत खराब हो गई, लेकिन बच बचा के पूरे 24 घंटे बाद आए हैं और सर्वे बता दिया राहुल भाई, माई एक्सिस इंडिया ने, कि भाई बीजेपी 45 से 55, आम आदमी पार्टी 15 से 25, कांग्रेस 1-0 मिनिमम, 0 से पीछे जा नहीं सकती कांग्रेस, तो मिनिमम 0, 1 मैक्सिमम, अदर्स 0 और 1। तो ये कहानी है एक्सिस माई इंडिया की। ये भी वही तस्वीर बता रहे हैं राहुल भाई, जो हमने कल 9 सर्वे अलग अलग एजेंसीज को जो किए थे, जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी, उसी तरह की एक तस्वीर एक्सिस माई इंडिया भी दिखा रहा है। मतलब 24 घंटे बाद भी अगर रिपोर्ट लेके आए हैं प्रदीप गुप्ता, तो तस्वीर वही है जो कल तमाम एजेंसीज दिखा रही थी, कि एक तरह से बीजेपी की वापसी होने जा रही। देखिए, एक तो इसमें बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे चुनाव थे, भले ही वो विधानसभा के हों, जहां एक्सिस माई इंडिया और एक टुडे चाणक्य, ये 2 सर्वे एजेंसीज ऐसी थी कि इनके जितने भी सर्वे थे वो ज्यादातर ठीक साबित हुए। लेकिन 2024 का चुनाव तो देखिए एक अपवाद ही रहा, और उसमें सारी की सारी जितने सर्वे एजेंसीज थी, सभी ने मात खाई। उसके बाद में भी हरियाणा के चुनाव में हमने देखा, वहां भी सब फेल हो गए। तो अब ये जो प्रदीप गुप्ता जी हैं, इन्होंने पूरा इंतजार किया। देखिए, एक बात भी ठीक है, कल भी जिस समय जो बाकी की सर्वे एजेंसीज हैं, उन्होंने जब अपने आंकड़े जारी कर दिए थे, तो कई विधानसभाओं में वोटिंग चल रही थी। रात को 8, साढ़े 8 बजे तक भी वहां पर मतदान हुआ है। तो जब वहां मतदान चल रहा है, तो आप किस बिहाफ पर अपने आंकड़े पेश कर सकते हैं, यह अपने आप में सवाल है। तो प्रदीप गुप्ता जी ने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये लगभग 24 घंटे बाद में ये तस्वीर पेश की है, जिसमें बीजेपी को 45 से 55 सीटें, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अदर्स को 0 से 1 सीट। राहुल भाई, प्रदीप गुप्ता तो मान लीजिए सर्वे एजेंसी के मालिक हैं, सोच समझ के कर रहे हैं तमाम एजेंसीज, लेकिन जो कह रहे हैं यही बात बाकी की 9 एजेंसीज ने भी कही। कल करीब 11 एजेंसीज का सर्वे आया, जिसमें 2 में आम आदमी पार्टी को बताया गया कि बढ़त है, बाकी सब के सब ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में बीजेपी लौट रही है 25-27 साल के बाद। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो जी, 25 से 55, ये बड़ा मैंडेट है। अगर ये 50 क्रॉस कर जाता है तो कहानी बहुत बड़ी होती दिखेगी बीजेपी के लिहाज से। आप ग्राउंड पर थे, लगातार आपने कवर किया, हर विधानसभा में गए, क्या इस तरह का सिचुएशन हो सकता है कि भाई एकदम एक तरफा चुनाव हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा का अगर आप बात करेंगे 2024 में, बीजेपी का वोट शेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी जोड़ ले तो भी 50% से ज्यादा था दिल्ली में। क्या बीजेपी वो वोट शेयर इंटैक्ट रखने में कामयाब हो गई है? ये नंबर्स जो देख रहे हैं तमाम सर्वे एजेंसीज, वो अगर केवल विधानसभा की बात करोगे तो भी पिछली विधानसभाओं में भी बीजेपी के पास 36% के आसपास का वोट शेयर रहता है। लेकिन अगर ये नंबर्स हैं, तो क्या ये माने कि भाई जो लोकसभा में वोटर था, जिसने 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे दी, वो वोटर इधर उधर नहीं हुआ है? लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी को यह लगा कि जब दिल्ली का वोटर अगर हमें लोकसभा के चुनाव में वोट कर सकता है, तो वो विधानसभा के चुनाव में भी हमें वोट कर सकता है, बशर्ते हमें मुद्दे पेश वो करने होंगे जो दिल्ली की जनता चाहती है। अक्सर हमने ये देखा, बीजेपी का कैंपेन वैसे भी इस बार, जैसे देखेंगे, दर्शकों को भी ध्यान होगा कि आप हरियाणा का कैंपेन देखें, महाराष्ट्र का देखें,
या किसी और राज्य का कैंपेन देखें और दिल्ली का कैंपेन देखें, आकाश जमीन का अंतर मिलेगा आपको नेताओं के भाषण में भी। जो पॉलिसीज पर बात हुई, जो एजेंडा बताया, वो सब कुछ बिल्कुल अलग लगा राहुल भाई। देखिए, अगर इस तरीके के नतीजे होते हैं, कल भी हमने बात की थी तो मैंने आपको एक अपना अंदाजा बताया था कि कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। 40 से 42 जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो 40 से 42 सीटें उसकी आ सकती हैं। ये मेरा अपना आकलन था जो मैंने जमीन पर देखा बाद के 2-3 चुनावों में। और देखिए, ये बीजेपी करने में माहिर है। हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, और अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो ये बीजेपी ने जो दिल्ली में जो चुनाव लड़ा है, अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो वो बाद के 2 से 3 दिनों का चुनाव है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो चुनाव वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी का संगम पहुंच जाना, ये तो खैर पुरानी कहानी है। ये पुरानी कहानी हम कह सकते हैं। कहीं चुनाव होता है, प्रधानमंत्री किसी तीर्थ क्षेत्र में होते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में कहानी पुरानी कहीं हो सकती वोट है, डल रहा होता है तार तो इसके जोड़े राहुल भाई, जाएंगे। आपको पता है कि वोट डल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर, और उसी समय कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदी जी की रैली भी चल रही होती है जिस सीट पर अगले चरण में चुनाव होना है। ऐसा हमने खूब दिखा है कि भाई अगर किसी राज्य में चुनाव है, उसी दिन प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में कहीं किसी सभा में या तो भाषण दे रहे हैं या फिर किसी सभा में कुछ उद्घाटन। आप मुझे प्रकाश भाई एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं भाई, जनता जनार्दन उनको देखती है ना, तो कुछ तो प्रभाव पड़ता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगभग 20% मतदाता ऐसे हैं दिल्ली के जो लोकसभा में वोट करते हैं बीजेपी को और विधानसभा में वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। वो हर बार बदल देता है अपना वोट, वो हर बार चुनाव के हिसाब से। हाँ भाई, लोकसभा में मोदी के नाम पर, विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर। लेकिन बजट में आपने ये ऐलान कर दिया कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। ये बहुत बड़ी रिलीफ। और वो जो 20% मतदाता हैं, वो 20% मतदाता मिडिल क्लास फैमिली के हैं प्रकाश भाई। तो क्योंकि देखिए, जो थोड़े अमीर तबके के लोग हैं वो बीजेपी का वोट बैंक उन्हें माना जाता है, जो पोश एरिया में रहते हैं वो बीजेपी का वोट बैंक है, वो फिक्स है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है जो कच्ची बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। अब ये 20% ही तय करते हैं लोकसभा और विधानसभा का अंतर। और वो यही, अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट ना करके बीजेपी को वोट कर दिया होगा तो ये नतीजे ऐसे हो सकते हैं। तो अगर नंबर 55 तक जा रहे हैं राहुल भाई, तो आप कह रहे हो कांटे का मुकाबला, तो फिर कहानी तो कांटे का मुकाबले वाली रही नहीं। क्या कुछ ऐसा है जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पढ़ने में, देखने में चूक गए हैं, या फिर वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका? जो शराब घोटाले की बात हुई, शीश महल की बात हुई, तो इन चीजों पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा जो 2015-2020 के जो चुनाव थे, ये 2025 का ऐसा चुनाव नहीं था। हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, किसी भी एक पार्टी की लहर हमें नहीं दिख रही है। अब लास्ट के जो दिन होते हैं, जो पार्टी उनमें मेहनत करती है, अब एक वोटर होता है सत्ता के साथ, एक वोटर होता है सत्ता के खिलाफ, और एक वोटर वो होता है जो आखिर समय तक तय करता है कि भाई मुझे क्या करना है। फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं वो आखिरी समय में, क्योंकि वो अपना वोट खराब नहीं करने, वो किधर शिफ्ट होगा ये उसको भी नहीं पता, वो लास्ट तक ये देखते हैं कि भाई क्या लहर बन रही है। अब जिस पार्टी की लहर बनती है आखिर में जाकर के उसी को वोट कर देते हैं, इसीलिए ताकि हमारा वोट खराब ना हो। क्या एक्सिस माई इंडिया या तमाम सर्वे एजेंसीज जिन पर हमने कल भी बात की, ये जो नंबर है 45 से 55, अगर ये नंबर 50 क्रॉस करता है, अगर ये नंबर 55 क्रॉस करता है या 55 तक जाता है, तो क्या ये जो बजट सेशन में कही गई बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई सरकार को इसको 10 लाख तक करना चाहिए टैक्स रिबेट को, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको 12 लाख तक कर दिया, तो क्या एक मैसेज चला गया दिल्ली के मिडिल क्लास को कि देखिए आपको घर से निकल के वोट करना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक साफ एक संदेश था। और जब हम चुनाव कवर कर रहे थे तो कई बार बात करते हुए लोगों से मैंने पूछा कि भाई बजट आया है तो आपको कैसा लगा। तो मैंने जितने भी मतदाताओं से ये सवाल पूछा, किसी ने भी, एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि बजट खराब था। हर किसी ने ये कहा कि अभी तक का सबसे बढ़िया ये बजट था। तो वो लोगों के दिमाग में सेट हो गई बात। यही अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, जैसा हम आपसे कह रहे थे कि राहुल भाई ने भी जैसे बात की कि
अगर ये नंबर्स होते हैं तो राहुल भाई मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर था दिल्ली में उसको सस्टेन करने में कामयाब हुई है। वो अगले स्लाइड पर इसकी तस्दीक एक्सिस का ये सर्वे भी कर रहा है राहुल भाई। ये कह रहे हैं जो 45 से 55 दे रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी 48% वोट शेयर, 42% वोट शेयर आम आदमी पार्टी, 7% कांग्रेस और 3%, मतलब कि बीजेपी अपने लोकसभा के वोट शेयर को इंटैक्ट किए हुए है। और अगर ये गठबंधन होता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो संभव है कि उसका फायदा मिल सकता था। कई बार ऐसा होता है विधानसभा के चुनाव में कि किसी पार्टी के पास वोट शेयर ज्यादा होते हुए भी सरकार नहीं बनती है, विधायक उतने नंबर्स में नहीं आते। लेकिन 1% वोट शेयर अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, 42 आम आदमी पार्टी, 7% कांग्रेस, 49% बीजेपी से 1% ज्यादा, तो क्या कांग्रेस ने टेंट कर दिया आम आदमी पार्टी को? देखिए, पहले दिन से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में जितनी मजबूती से लड़ेगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। हमने ये देखा कई बार, खुद अरविंद केजरीवाल, पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का एक कमरे के भीतर बैठ करके गठबंधन हो गया ये चुनाव लड़ने के लिए। यह भी कहा गया कि बीजेपी ने फंडिंग की है कांग्रेस को ये चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अपने आप में दर्शा रहा था कि कांग्रेस जितना चुनाव मजबूती से लड़ेगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, इसका फायदा बीजेपी को होगा। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब याद था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि गठबंधन हो जाए, ये ज्यादा अग्री दिख रहे थे, आगे दिख रहे थे फ्रंट फुट पर कि नहीं गठबंधन होना चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर हमने देखा, वो मिजाज देखा हमने आम आदमी पार्टी का, जो मिजाज कांग्रेस का हरियाणा में था अखिलेश यादव को लेकर। आपने देखा हुड्डा जी के बेटे ने कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने, कि नहीं अखिलेश यादव की क्या जरूरत है, अखिलेश यादव क्यों चाहिए, उनका हरियाणा में कुछ है ही नहीं। वो एटीट्यूड हमने आम आदमी पार्टी नेताओं का देखा कि वो गठबंधन के लिए पहले से कहते रहे कि ना वो गठबंधन तो लोकसभा के लिए था, अभी तो हम अलग अलग लड़ेंगे। सबको पता है, कांग्रेस भी जानती है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट लड़ने की जो बात है, क्या वहां चूक हो गई? अगर गठबंधन में होते तो शायद जो एग्जिट पोल कह रहे हैं नतीजे कुछ और हो सकते हैं। फिलहाल बातचीत दर्शकों इसी पे हो रहा है जो डाटा एक्सिस का है। एक्सिस का डाटा ये कह रहा है कि 48% वोट शेयर बीजेपी, मतलब कि बीजेपी लोकसभा में जो वोट शेयर था उसको बचा रख सकने में कामयाब हो रही है एक्सिस के डाटा के अनुसार। और जो एक्सिस आगे कह रहा है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर जब आप जोड़ेंगे तो ये 49% के आसपास होता है। तो क्या ये गठबंधन होता तो ये कहानी बदल सकती थी? नहीं, गठबंधन होता तो देखिए बहुत काफी हद तक मैं कहूंगा कि स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आश्वस्त लग रही थी पहले दिन से, उन्हें लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह 62 सीटें आ जाएंगी ये तो नहीं था, लेकिन 50 से 55 सीटें वो उम्मीद कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग की, और मैं आपको बताऊं, ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास में थी कि 54 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। ये बात मुझे भी पता है। ये बात मतलब 16 सीटें दर्शकों ऐसी थी जो बीजेपी ने एकदम अलग कर दी कि भाई हम यहां पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें केवल फोकस करना है उन 54 सीटों पर जहां हम टक्कर दे सकते हैं मतलब आम आदमी पार्टी को। बहुल सीटों पर तो बीजेपी लड़ी ही नहीं, वहां तो लड़ाई ही नहीं थी। उसके लिए देखिए क्या कुछ किया गया। उसके लिए एक सीट पर 2 प्रभारी नियुक्त किए गए, जो एक राज्य के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। एक सीट पर बीजेपी ने 2 प्रभारियों को नियुक्त किया, वो भी बड़े नेता, विनोद तावड़े जैसे नेता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता, इतने बड़े नेताओं को एक सीट की जिम्मेदारी, ऐसे ऐसे नेताओं को एक सीट पर 2-2 प्रभारी बनाए गए। 100 विधायक उत्तर प्रदेश और बिहार से बुलाए गए, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य से वहां से नेताओं को बुलाया गया। मतलब जहां जहां जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और जहां जहां जिस राज्य के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां से उन प्रदेश में से नेताओं को बुलाया गया चुनाव प्रचार कराने के लिए। तो ये बीजेपी को बिल्कुल साफ दिख रहा था कि अगर वो ये 2025 का चुनाव नहीं जीत पाए तो आम आदमी पार्टी से
इसके बाद में कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। गुप्ता जी का मैथ मतलब एक्सिस माई इंडिया पीपुल्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म का जो मैथ है वो ये बता रहा है, लबोलुआब ये है कि भाई बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उनके हिसाब से कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, 25 साल बाद बीजेपी लौट रही है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में बड़ा एक ये भी था कि आप केंद्र में हैं, बैठे हुए हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजधानी नहीं जीत पाते हैं। पुराने समय के राजा महाराजा होते तो पहले राजधानी जीतते थे कि नहीं जी राजधानी पर तो होना चाहिए, तभी माना जाता था कि हाँ भाई बड़े राजा हैं, बड़े वर्चस्व वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली नहीं रही। क्या एक्सिस माई इंडिया, या कल भी हमने जो उस दर्शकों आपको वीडियो बनाया दिखाया जिसमें तमाम एग्जिट पोल्स की हमने बात की, उनके मैथ्स की, उनके आंकड़ों की बात की। एक्सिस एक बड़ी सर्वे एजेंसी है, पिछले कुछ दिनों में कहानी थोड़ी सी खराब जरूर हुई, लेकिन फिर से प्रदीप गुप्ता जी अपने नंबर्स के साथ आए हैं। एक्सिस का दावा यह है कि कहानी बीजेपी की 45 से 55 तक जा सकती है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगभग अपने लोकसभा वाले वोट शेयर को अपने पास रखने में सक्षम हुई है। एग्जिट पोल होता है, एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, कुछ घंटों का समय रह गया है, लेकिन एक्सिस ने जो दावा किया है वो दावा ये है, तमाम सर्वे एजेंसीज के मुताबिक भी दावा ये है कि बीजेपी वापस आ रही है दिल्ली में।